तुम भी आओ। हाँ? ले लेंगे। आइए भाई, ले लेते हैं। तो भैया कहाँ छोटू? नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सर गाजीपुर कैसे कैसे आए? ये इनका साहित्य सम्मेलन जो था, लिट फेस्ट। डायलॉग कुछ कहा तो ऐसा गया कि जितने भी यहाँ यूपी बिहार से और हिंदुस्तान से गए सभी लोग आएंगे, लेकिन उतने लोग नहीं थे। अफ्रीका से एक आदमी देखा मैंने, लेकिन वो यहाँ का शायद नहीं था। सर ऐसा कहा जाता है कि आप गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। हाँ, कहा जाता है, सबको मालूम है। आज प्रेस कई बार हो चुका, बम्बई से लेके यहाँ किसी भी जगह गहमर के हम तो बोल चुका हूँ। अच्छा, हाँ, गहमर आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है, लेकिन जैसे ये माना जाता है कि आप जो है बचपन में कलकत्ता रहे आप। हाँ, यहाँ 5 बार बाबूजी जब थे जी। तो वो लेके आते थे। उनका नाम था स्वर्गीय मृत्युंजय प्रसाद श्रीवास्तव। जी। उनको इलाहाबाद बैंक में टाइगर कहा जाता था, क्योंकि बुरे एक ऐसा लाला है जो इतना ईमानदार है, घूस घास नहीं लेता है। उनके आंख में लाना जरा मुश्किल था लोगों को, ऑफिसर्स को, एजीएम को भी। वो तो ऐसे एक बार बोल दिए, मिस्टर श्रीवास्तव यू आर नॉट फिट फॉर द ब्रांच, इज इट सो? I'm just resigning. This is my resignation. It is ready? Yes. If I'm not fit, why you have posted me here? तब हेड ऑफिस जाकर के पता चला इलाहाबाद बैंक के 14 इंडिया एक्सचेंज पेज पे कि अरे किससे आप जुड़ गए? He is the man who has controlled different branches, which has recovered so many bad एडवांसेस। इलाहाबाद बैंक में थे पिताजी, तो गहमर से और कलकत्ता। ताऊ जी, हमारे बड़का बाबू जी, वो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में थे। दोनों भाई गए थे नौकरी करने। बैंकिंग फैमिली से होने के बाद फिल्मी दुनिया में आप कैसे चले गए? बैंक की फैमिली में बैंकिंग किया पहले। अच्छा, जो पिताजी चाहते थे। 31 साल नौकरी की। किस बैंक में? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। वो जबरदस्ती घुसा दे के एक्टिंग शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ का जो नियम था, ये कहाँ नौटंकी में चले गए। ही वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के मास्टर थे, और यहाँ गाजीपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रघुनाथ सिंह प्रोफेसर थे, उन्होंने पढ़ाया आगे, स्कॉलरशिप मिलती थी उनको। पिताजी नहीं थे, उनके चाचा थे, प्रसिद्ध डॉक्टर श्री प्रसिद्ध नारायण लाल नहीं रहे अभी। उनकी गांव में सब फैमिली खत्म हो गई, सब लोग गांव में आए। लेकिन बड़का बाबूजी का लड़का, बड़का बाबूजी वहाँ से रिटायरमेंट के बाद दमानिया में घर बनाए। दमानिया में घर बना हुआ था, लड़के लोग यहाँ आ गए बनारस में, प्रमोद श्रीवास्तव, प्रद्युम्न श्रीवास्तव। तो ऐसा है, गहमर गए हम लोग बचपन में, और अभी हाल में इन्होंने बुलाया था जो, उस समय फिर गहमर गए थे देखने के लिए। अच्छा, याद था हमको 2017 में। हाँ याद। प्रोफेसर साहब डिग्री कॉलेज के वही रहते थे। उस समय बचपन में जो देखा था उनको कोई नहीं है, और नक्शा भी बदल गया है। कायस्टोला से घर से निकल के गली से वहाँ जाते थे तो मालूम था कौन सा रूट। वो देखो वो कहाँ गया, चौपाल जहाँ बैठते थे लोग, पकड़ी तर बोलते हैं। पकड़ी तर, गहमर में पकड़ी तर है। पकड़ी तर एक जगह है, पकड़ी तर, वही आपके गांव की चौपाल है। गांव का चौपाल नहीं। अच्छा। हर मोहल्ले, इतना बड़ा गांव है, कई मोहल्ला है। कायस टोला, ठाकुर टोला, राजपूत टोला, ब्राह्मण टोला, मुस्लिम टोला। किस सन में सर बम्बई पहुंचे आप एक्टिंग? मुंबई में तो कलकत्ते से आए हैं। किस सन? यहाँ 78 में आए। 78 से। पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म यहाँ ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल थी। अच्छा। छोटा सा रोल। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है,
यहाँ 6 महीने विदाउट पे रहा बैंक की नौकरी छुट्टी लेकर के आया था, लेकिन छुट्टी हमारी खत्म हो गई थी। 31 साल मतलब 31 की उम्र में आया हूँ, जब डिसाइड कर लिया कि अब मैं तैयार हूँ। थिएटर करता था वहाँ, बैंक की नौकरी करता था, सुबह लॉ कॉलेज करता था, दोपहर में नौकरी करता था, शाम को थिएटर करता था। थिएटर मेरा 59 इयर्स लगातार हुआ है, कलकत्ते से लेके यहाँ तक। अच्छा, कि थिएटर नहीं छोड़ूंगा। फिल्म मिले, टेलीविजन मिले ना मिले, टेलीविजन तो बाद में आया है, हमारे आने के बाद फिल्म जी जी जी। बीच में आया, लेकिन थिएटर करना था, वो आज भी कर रहा हूँ। अब छड़ी लेके कर रहा हूँ। अभी आखिरी क्षमा है 2 दिन बाद। सर, पहले और अब में फिल्मी दुनिया में क्या बदलाव देखते हैं? पूरा टेक्निक बदल गया है, डिजिटल में आ गए हैं, टेक्निक बहुत बदल गया है, म्यूजिक टेकिंग बदल गया है और एक्टर्स बदल गए हैं। उसमें बलराज साहनी, मोतीलाल, वो जो बात थी वो उतनी नहीं है, पर किसी किसी में है। अभी बचे हुए हैं जो अभी ओमपुरी गए, नसीरुद्दीन शाह है जिसको मैं मानता हूँ, संजीव कुमार नहीं है, अपने तरह का। ये नहीं कि संजीव कुमार को कॉपी कर रहे हैं वो, उनकी अपनी एक बात। हम चाइना गेट में जब काम किए तो रियलिटी, ऐसे तो जानता ही था मैं थिएटर से, ही नोज मी फ्रॉम माय थिएटर। उसने खुद भी कहा एक पत्रकार को वहाँ, बोले क्या क्या फिल्म क्या देखते हो इनका, इसको देख रहा है तो थिएटर में देखो। तो ये रिस्पेक्ट हमने महाराष्ट्र में कमाया है, अब एक प्लेटफॉर्म मराठी वर्ल्ड में, मराठी थिएटर वर्ल्ड में। थिएटर वर्ल्ड में तो गुजराती हो, मराठी हो, बंगाल का हो, तेलुगु, दे ऑल नो मैं थिएटर पर्सन हूँ। अभी क्या क्या कर रहे हैं सर? अभी कौन कौन से? अभी 2 रिलीज होने वाली, एक अटल बिहारी वाजपेयी का रोल किया मैंने। अच्छा, 4 बार किया, ये 4थी बार है। एक तो संजू में थोड़ा सा किया था, अगर देखा होगा आपने, अटल जी के पास जाता है कि मेरे को टाटा लग गया है, और सो गए अटल जी। वो सोते थे बहुत, लेकिन सुनते थे सब, वहां गाते थे ना। अटल जी को अच्छी तरह उतार सकता हूँ, या मिसेस गांधी को। 8-9 साल बकरी नाटक किया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अच्छा, बकरी MS सत्यू रिनाउंड डायरेक्टर है, उनके साथ 7-8 प्लेस किए। उन्होंने सिलेक्ट किया बकरी में, तुम ये करमवीर करेगा। करमवीर वॉज अ मिनिस्टर। वो जो 3 डकैत थे, वो कैसे चेंज करके इस तरह का लिखा हुआ उन्होंने। तो सर्वेश्वर दयाल जी ने लास्ट में नेहरू के ऊपर लिखा था गुलाम। इन्होंने सब चेंज करके, मिसेस गांधी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, वहीं से प्रैक्टिस हुई हमारी। अटल बिहारी तो लास्ट में, VP सिंह, इंदिरा गांधी, जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई और अटल जी दोनों का कंबाइंड कैरेक्टर किया। हमको कैरेक्टराइजेशन में फायदा हुआ थिएटर से। अभी OTT आ गया। OTT में ही कर रहा हूँ 2। कोई अटल जी वाला जो है, पाकिस्तान पीस टॉक, लाहौर वाला टॉक जो था, उसी को लेके इधर पाकिस्तान एम्बेसी में जाके सबसे मिलता हूँ। नवाज शरीफ मेरे दोस्त थे, और इधर मुशर्रफ, सबसे मिलते मिलते मुशर्रफ मिल नहीं रहा थे, हाथ ही नहीं मिला है। सबने सैल्यूट करके हाथ मिला है, आर्मी वाले और सॉरी नेवी वाले और एयरफोर्स वाले, और वो हाथ मिला है। हम लोग पीस की बात कर रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं हम, जो अटल जी करते थे। भूल गया, बहुत बढ़िया लाइन था उसमें। तो उसके बाद किसी तरह हाथ मिला है। इधर पीस टॉक चल रही है और वो कारगिल पे, और उसका सब डिटेल दिया है कि कैसे वो चाइना के साथ बात कर रहे हैं। उसको अच्छा सब्जेक्ट बनाया कारगिल, ऑपरेशन सफेद सागर। अच्छा, जो रिलीज होगी 26 जुलाई को, रेडी है। और एक ये कर रहा हूँ पिरामिड, जिसमें छड़ी लेकर के
घर का सबसे बड़ा दादाजी जो है, वो जो पोता, 3 बच्चे उनके लड़के, जो पोता अपने पाँव पे खड़ा है उसको सपोर्ट कर रहा है, और जो कमजोर है उससे नहीं, अपने से कमाओ। इसका रीजन क्या देखने पर मालूम पड़ेगा। सर आपने कहा कि मैं अटल जी का काफी बेहतर कर सकता हूँ। हाँ? अटल जी का काफी बेहतर कर सकता हूँ सर। अटल जी का प्रैक्टिस बहुत हो गया है जी। एक वेकअप इंडिया है, एक नरेंद्र मोदी के ऊपर फिल्म बनी, उसमें भी अटल जी चाहिए जिसने उनको रिक्रूट किया था जी। और एक वेकअप इंडिया ये, और संजू। अटल जी के हम लोग कुछ कॉपीराइट सुनना चाहेंगे सर। कॉपीराइट अरे मतलब उनके कुछ डायलॉग्स नहीं, डायलॉग उनका हम नहीं बोलते। जो लिखा है उसमें प्ले में देखिए, तो आप पहले तीनों फिल्म देखिए, उसके बाद जब 26 जुलाई को आएगी ये देखिए। सर एक छोटा सा हम लोग जानना चाहेंगे अटल जी का जेस्चर, पोस्चर, अभी हम उस मूड में तो है नहीं अटल जी का हर कैरेक्टर को करने के लिए। अभी पार्ट है कमिश्या माई का। सर जिस तरह से फिल्में रिलीज हो रही हैं और उसमें कहीं कहीं विरोध हो जाता है, जैसे अभी एक फिल्म आई 120 जो जवान वाली, जो उस पे 120 बहादुर, अभी एक पिक्चर आ रही है, उसमें गुरुग्राम में काफी जो है वो प्रदर्शन हुआ कि उसमें 120 अहिर जवान मारे गए थे, उनके नाम से फिल्म को बनाया गया। तो इस तरह के जो फिल्मों के लिए प्रदर्शन होते हैं उसको किस तरह से फिल्मी दुनिया देखती है? फिल्मी दुनिया कुछ नहीं देखती, फिल्मी दुनिया अपना अपना बिजनेस करती है, किसी को दूसरे के ऊपर बोलने का हक तो है नहीं जी। फिल्मी दुनिया में पत्रकार बोलते हैं, अभी पत्रकार सब माफ कीजिएगा बिके हुए हैं। पत्रकार तभी आते हैं जब बोलते हैं कि आप पीआर हैं, और पीआर तय करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा। और वो बताएगा कि इनको कवर करना है, इनको कवर कर सकता। ये तो कार जब कर रहे थे बोनी कपूर का बहुत मेजर रोल था मेरा, बदमाश तिवारी, निगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन उसमें बोले अनिल कपूर माधुरी को छोड़ के अभी किसी को कवर नहीं करना और डैनी साहब को करना। चाइना गेट में राज संतोषी ने हमें, और कुंदन शाह, 2 आदमी हमारे मेंटर हैं। राजकुमार संतोषी चित्रगुप्त के हैं, नहीं मालूम? नहीं। उनके पिताजी का नाम भूल गया मैं, वो भी बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। दिल है तुम्हारा, दिल ही तो है। हाँ? अब माफ कीजिएगा, हम जरा खैनी खा लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंद। सर फिल्मों में तो आपने बहुत राजनीति का रोल किया है, नेता बने हैं, हर तरह के किरदार कर सकता हूँ अभी, वही ढूंढना होगा। और जो असली जीवन है उसमें कभी राजनीति के बारे में नहीं सोचा जाने के लिए? बहुत सारे अभिनेता जो है राजनेता बन गए। क्रिटिसाइज करने का कोई चांस नहीं किसी को। क्यों? मैं एक कलाकार हूँ, मुझे कहिए कि इनका कैरेक्टर उतारिए, वो जो बैठे भाई साहब ऐसे करके देख रहे, ऑब्जर्वेशन है मेरा, वही मेरा काम है, आपकी जिंदगी को उतारना। अब शरद पवार का कैरेक्टर उनके अगेंस्ट में नहीं था, इवन देन चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, और क्रिकेट क्लब के वो अध्यक्ष थे, करता धरता थे। हमको दिया गया चक दे इंडिया, इंचार्ज चक दे इंडिया में ये बनना था हॉकी टीम का करता धरता, और उसकी आदत थी ठीक है यार सरकारी नौकरी है, खाओ पियो मस्ती करो, जाओ घूम के आओ। कहाँ ये लड़कियों का तुम लेकर के बैठे हो, जो चलता था तो चलने तो आराम से चलेगा। समोसा खा रहे हैं, यहाँ गोल्डन घड़ी बनी है
गोल्डन पेन लगाया, आराम से टेबल पर पाँव रख करके, और टीम के लिए कुछ कर नहीं रहा है। Incoming call from Queen 2 identified by Truecaller. खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनको काटना चाटना कौन सपोर्ट कर रहे हैं, यही सब करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, वो उतारा था जगदीश, उनको देखता था न्यूज, आप लोग जो न्यूज बनाते हैं वो न्यूज रील देखता था, उसी से पकड़ के करता था। अटल जी को बहुत देखा कि जब सचिव हमको कोई प्ले देते थे, इस प्राइम मिनिस्टर को उतारना है, तो उनका डॉक्यूमेंट्री या कुछ देखते रहते थे। आप कभी राजनीति में जाने के लिए नहीं सोचे? मैं सोचा नहीं, मैंने कहा फायदा तो बहुत है उसमें, लेकिन उस फायदे के लिए मैं टट्टू तो नहीं बनूंगा। किस लिए राजनीति है? राजनीति के जरिए आप समाज सेवा करेंगे, वो होता नहीं है, हो नहीं पाता है। कुछ लीडर थे, सब सुनील दत्त नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल काम है। पैदल चलना उतना दूर खालिस्तान के लिए पंजाब तक, बीमारी पड़ गया है। हमारे एक समधी है जितेंद्र रघुवंशी, आगरा के, वो जिंदगी खपा दी इप्टा के काम में। उसी तरह से देखा, आप जो करना चाहते हैं, पहले लगता है ये अच्छा लीडर है, लेकिन बाद में देखिए इतने सालों से देख रहे हैं, थर्ड जनरेशन चल रहा है। एक भी नेता का सेंटर में जो भी उस समय नाम मालूम पड़ता था, याद भी रहता था, अभी एक भी नेता का नाम नहीं मालूम जो एकदम उनके साथ में है। एक ही होम मिनिस्टर है। राजनीति में कई एक्टर्स जो है अपने किस्मत आजमा चुके हैं, अमिताभ बच्चन भी उसमें शामिल हैं। अमिताभ बच्चन निकल भी गए, हाँ, सनी देओल भी हैं, उसके बाद हेमा मालिनी लगातार हैं। वो तो अभी गवर्नमेंट है, अभी बैठे हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अब निकल के चले आए, लेकिन अभी भी वो तृणमूल से जुड़े हुए हैं। तृणमूल ममता बनर्जी वाले सांसद हैं वो। अब अपना अपना देखिए विचार है। सिन्हा साहब बेसिकली अच्छे आदमी हैं। आपके कोई स्टार हैं, अरुण गोविल जी, वो हैं सांसद। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। रवि किशन भी काम कर जी, चुका जी, है। जी। मनोज घर में आके भैया कर लो, हमने भोजपुरी नहीं करेंगे, अभी भोजपुरी करेंगे तो लोग बोलेंगे मार्केट खत्म हो गया। बम्बई में ये आवाज थी, जबरदस्ती करवाया है चटाई पर बैठ करके। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अवार्ड देते वक्त नहीं जानते कि हम उत्तर प्रदेश के। जब भोलानाथ गमरी के नाम से अवार्ड मिला मुझे लखनऊ में, सम्मान दिया, तो आप उत्तर प्रदेश के हैं। हम तो समझते थे आप साउथ के हैं कहीं। अरे बहुत लोग गुजराती समझते, बहुत लोग बंगाली समझते। हम यही तरीका है नेशनल बने रहने। फिल्मी जो बम्बई की दुनिया है, वहां पे उत्तर प्रदेश की छवि कैसी है आज? उत्तर प्रदेश की छवि तो मोदी जी ने बना दी है। छवि ठीक है, वहाँ लोग शूटिंग करने जाते हैं। बिहार की छवि थोड़ी खराब थी, अब धीरे धीरे सुधर रही है। एक्चुअली बिहार में जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बाहर चले गए, निकल गए। कारण क्या समझ में आता है? कारण क्या समझ में आता है? कारण हमारे यहाँ जो है संस्कार तो है सब जगह, लेकिन समय के साथ साथ नहीं चले, इसीलिए पलायन हो गया। नहीं, एक ये है हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नौटंकी क्या करेगा? बिगिनिंग से नौटंकी वाला पार्ट है वो छूट गया। जबकि थिएटर, आपको कॉरपोरेट कंपनी अलग से थिएटर चलाती है, फलाना कंपनी अलग। क्यों? ये आपको डिसिप्लिन रखती है। आप एक्टिंग करें या ना करें, आपको और आपस में एक मेल बना रहता है। जो लोग काम करते हैं साथ में, उसमें अलग अलग भावना नहीं आती है, वो घर में आती है।
अब सब दोस्त लोग मिलेंगे तो कैसा रहेगा, पत्रकार लोग सब एक साथ मिलेंगे, और ये जो है पॉलिटिक्स ही खराब करता है सब चीज। हमारा मेन चीज क्या, उद्देश्य क्या था आजाद होने के बाद, क्या यही सब था जो हो रहा है? अभी हम लोगों ने लगाया था 2.5 एकड़ प्रेम का इप्टा, ऑल इंडिया। प्रेम तो होरी का डायलॉग है, प्रेम तो उठे ही गया है दुनिया से, होरी करते हैं, प्रेमचंद का गोदान करते हैं। वो छवि आज भी वैसा ही है गांव में। क्या बदला है बताइए हमको। उनकी हालत थोड़ा सा, जो धनी किसान है वो धनी बन गए, जो गरीब किसान है वो गरीब रह गए, मिडिल क्लास थोड़ा सा उठे, उसके बाद दुनिया भर का कर्जा, बैंक का लोन, ये ले लो वो ले लो, ये पैसा मिलेगा वो पैसा। ऐसा नहीं होता। अपनी मेहनत से करता था, उसको जो पानी चाहिए खेत के लिए वो पानी दीजिए, उसको खाना चाहिए वो खाना मिलता है कि नहीं, गैस देने से नहीं होगा, गैस भी सप्लाई होगा कि नहीं। सर, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई गई, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई गई, उसका क्या भविष्य देखते हैं? हम नहीं कुछ देखते। फिल्म सिटी है, बाहर के लोग जाते हैं, शूटिंग करते हैं, आगरा जाते हैं, इधर उत्तरांचल जाते हैं। उत्तरांचल में मुझे बुलाया था एक मिनिस्टर, मिल गया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। हम बोले आप लोग सबसे बड़ी गरीबी, इतना बड़ा कश्मीर का प्रॉब्लम है जब, तो आप लोग को यहाँ इतना लोकेशन है कश्मीर जैसा, इसको शूटिंग क्यों नहीं करने देते? तो काम को कोई रुकावट नहीं, रुकावट कहते नहीं, हम लोग को मालूम है। उस शूटिंग के परमिशन लेने जाता है उसको घुमा देते हैं, दूसरी जगह मिल जाता है उसको, दूसरे स्टेट में, तो बुलाते हैं आइए। तो जहाँ नॉर्थ के साइड में ना पिछड़ा रहा है, सिर्फ पंजाब छोड़ के। अंजन जी, चलते चलते आप गाजीपुर में हैं, भोजपुरी में यहाँ की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछ ही रहुआ, हम बताओ बताइए। नहीं, आप सुनीला कि भोजपुरी बहुत सही बोलीला था, कुछ भोजपुरी में कुछ गाजीपुर वासियन के बताइए कि आप कहाँ हैं और यहाँ के लोगन के क्या करे के चाहिए। गाजीपुर में इनका कॉलोनी हम कि नाटक होएगा चाहिए। थिएटर एक इम्पोर्टेंट पार्ट जी, जीवन के अब खाली अभिनय करे के नहीं, परिवार खातिर, आए वाला जनरेशन खातिर, क्योंकि लड़का को लोग के आप रोक ना सको। इंटरनेट खुलल बा, खिड़की सब दुनिया का खुलल बा जी। वो एजुकेशन पूरा कंप्लीट होवे के पहले ही कूदे लगेला बच्चा, अभी मैच्योर नहीं खे। ये बताएं, बम्बई में भोजपुरी जब भीतर से बोले का मन करेला तो कैसे बतियाइला? हम अपने से एकरा से बतियाइले बाबूजी बोलत भोजपुरी फिल्म का भविष्य देखत बानी हैं। भोजपुरी फिल्मों का भविष्य कैसा है? उसी के लिए हमने कल वहां पे बोला था जी। भोजपुरी फिल्म का भविष्य ठीक नहीं करना चाहते। मिस्टर एंड मिसेज अय्यर और मराठी फिल्में, ये सब रीजनल सिनेमा, गुजराती फिल्में अभी जाने लगी, जो कि नहीं अप टू द मार्क नहीं होती है। मलयालम फिल्में पहले से जाती हैं, मलयालम फिल्में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ की फिल्में भी जाती, बांग्ला फिल्में जाती। मिस्टर एंड मिसेज अय्यर ऑस्कर में चल गई, एगो दूसरा मराठी फिल्म ऑस्कर में चल गई। ऑस्कर लायक का यहाँ पे ऑफबीट सिनेमा है यार, ये कोई नहीं कहता है। हम कहली कि हमरा के ठीक है, हम रिटायर करता नहीं, हमरा के सरकारी नौकरी ना चाहिए, मिनिस्टर ना बने के बाद हमके फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बैठा हुआ। एक खतरे को लड़का ले गई योगी के पास। एक पहले वो का नाम है इसका, साइकिल वाला अखिलेश यादव। अखिलेश क्या हमारा पूरा बायोडाटा भेजा, जो उस समय अखिलेश था जी, 2017 से पहले रह गई, तब तक निकल गई। योगी जी वहां बैठा हुआ हम बताई कि कैसे फिल्म, कौन फिल्म बने के चाहिए। गंगा मैया तो है पेरी चढ़ी, वो भूल गई नसीर हुसैन, ये जी, के तो
कसम काम कैली हाँ नदिया के पार फिल्म जब आई रहे तो बड़ा भोजपुरी फिल्म ना हो अच्छा ओकरे भोजपुरी कैटेगरी में रखे ना अंजन जी हिंदी फिल्म में ये बताई कि जानत है साधना सिंह हमरे इप्टा में रहो साउथ इंडियन फिल्म साउथ इंडियन हमको ले गया मलयाली फिल्म इन सब का हिंदी रूपांतरण आ जाला, हिंदी डब आ जाला। आज ले भोजपुरी फिल्म कोनो काहे ना वो स्तर पर गई। हम बुझे ना जैसे साउथ इंडियन फिल्म हिंदी में डब हो जाले, लेकिन भोजपुरी फिल्म कभी वो लेवल पर ना गई। 90% भोजपुरी फिल्म जो अभी तक खूब चलल बा जी विदेशिया के बाद जी या पहले के 2-3 फिल्म छोड़ दी तीसरा नाम भूल गई हम तो वो सब रीमेक हो हिंदी फिल्म के। अच्छा ज्यादातर हिंदी फिल्म के रीमेक। हमार फिल्म बनल रहा बेटी बैल परदेसी। अच्छा अमित जी के सौगंधना का लागल रहा वो उतर गई चलत मुजफ्फरपुर में इतना ज्यादा थे पुर सरकारी आपकी फिल्म चल लगी हमको तो वही से कवर हो गया। खाली बाप बनने बस बेटी का दर्द जोन बा उनमें व्यक्त ये सब गांव में जोन होला जी ओकरा के हाईलाइट ना करे आइटम नंबर दे के कई फिल्म बनेला तब तो चार्ली चैपलिन आइटम नंबर देता था। डेप्थ में जाइए आपकी तकलीफ क्या है उसके ऊपर फिल्म बनाइए साहित्य आप उसके ऊपर लिखिए। क्यों प्रेमचंद आज मशहूर है उनके ऊपर फिल्म भी बनती है उनकी फिल्म की उनकी कहानियों की पूरी नाटक ही नहीं है फिल्म भी है। गबन जैसे कोई क्यों नहीं करते हैं इतने लोग हैं। हम कई बार लेक्चर दे चुके हैं इस बात पर भोजपुरी की फिल्मों पर। भोजपुरी फिल्म में हम सर एगो गए लड़ी एगो फिल्म बेचारा पूरा नहीं कर पाया उसको फाइनेंस चाहिए था खेतों में ले गया। हमने इनकी जिंदगी क्या है यार ये तो कभी आया ही नहीं। ये हिंदी फिल्मों में आ जाता है पार्टली पूरी इनकी जिंदगी जो एक बार नजीर हुसैन ने शुरू किया उस सिलसिला को चलाना चाहिए था। भोजपुरी फिल्मों में जो भोजपुरी बिक का गया वो आदमी। अच्छा लता मंगेशकर को लेके गवाए गंगा मैया तो पीरी चढ़ी वो सैया से कर दे मिलन हुआ बड़ा मशहूर था। क्या गाना म्यूजिक दिया था यही बिरादरी के थे क्या नाम म्यूजिक डायरेक्टर। सर भोजपुरी फिल्मों में आपने भी काम किया होगा। बोल रहा हूँ ना मैं ससुरा अभी तो बड़ा हाल में पैसा बेटी वाला भाई भी बड़ा परदेसी चर्चा में। मनोज तिवारी का फिल्म था ससुरा बड़ा पैसा वाला उसमें भी आप दामाद जी नवाज जी वो इसलिए आया था कि ससुर और दामाद का लड़ाई था पूरा फिल्म में और हमने सब स्क्रिप्ट हटा के बोला अभी तो अपने से बोलो इस टॉपिक पे तुम क्या बोलोगे हम क्या बोलोगे अगर ऐसा करते हो तो मैं करता हूँ। इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिख के आया कहानी है कि फिल्म में क्या होता है गिव एंड टेक होता है। डायलॉग हम बोलते हैं आपका जवाब दे। अब दुनिया भर का लंबा पूरा कहानी बता देंगे तो फिल्म नहीं बनती। उसमें जब आप दामाद को सुनिए वो क्या करते हैं टेक्नीशियन हमारे यहाँ टेक्नीशियन का मतलब है फिल्म की स्क्रिप्ट कहानी को लेके स्क्रिप्ट बनाना। स्क्रिप्ट फिल्म स्क्रिप्ट अलग होती है उसके लिए क्लासेस होती है। फिल्म स्क्रिप्ट को आप कैरेक्टर चुनिए हिट आदमी है उसके लिए मत लीजिए जो कैरेक्टर कर सकता है। आपको अभी आप पूछ रहे हैं ऐसे आप दूसरी बात तो सोच रहे हैं जिसको हमको अभी पूछे आप दामाद जी में ये हुआ था तो ये कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर ये है एक कैरेक्टर ये है उसको उतारना है। जिस तरह आज के डेट में भोजपुरी फिल्मों में कुछ पूर्णता के साथ भोजपुरी हम फिल्मों किए रवि किशन के साथ एक फिल्म किए तो साउथ की हीरोइन थी यूनुस परवेज वगैरह सभी थे उसमें और एक गोरकी पतर की वही जो बेटी बैल परदेसी जो बनाया उसने। लेकिन हम लोग को पता भी नहीं चलता कब रिलीज हुई कभी मुंबई में वो नवरंग में लगा है पार्टली एक शो चल रहा है। भोजपुरी का सबसे अच्छा फिल्म कौन लगा आपको? गंगा मैया तुम्हें प्यारी चढ़ाई। ठीक उसके बाद भोजपुरी अब फिल्म हम मानो को बतियाओ ना थोड़ा मैं टीवी में कभी नहीं देखा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।